वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम कर रहे थे रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर और आज की क्लास का हमारा टॉपिक है वैल्यूएशन एंड अकाउंटिंग ऑफ गुडविल। अब देखो, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, जब पार्टनर जा रहा है तो गुडविल में से भी वो अपना हिस्सा लेकर जाएगा। रीजन क्या है उसका? क्योंकि जब पिछले साल फर्म ने गुडविल अर्न किया तो वो भी उस फर्म का एक पार्ट था, वो भी एक पार्टनर था। तो देखो इसका हमने क्या लिखा मीनिंग। Retiring partner is entitled to his share of goodwill at the time of retirement because goodwill was earned by the firm at the time when he was a partner. पिछले साल की गुडविल या जितने सालों की गुडविल है उस टाइम पर वो भी एक पार्टनर था, उसके भी एफर्ट्स थे, इसलिए रिटायरमेंट के टाइम पर उसको भी शेयर ऑफ गुडविल मिलेगा। अब देखो हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। रिटायरिंग पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल इज इक्वल टू वैल्यूएशन ऑफ गुडविल और टोटल वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म इनटू शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। हमने कैलकुलेशन ऑफ गुडविल के मेथड हमने कर लिए थे चैप्टर 2 में बहुत अच्छे से, वो सारे यहां पर इंप्लीमेंट हो जाएंगे। अब इसके बाद देखो गुडविल के जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन करने के वो दो केसेस होते हैं। केस 1, व्हेन goodwill does not exist in balance sheet। अब देखो मैंने आपको बताया था बैलेंस शीट में जो गुडविल एग्जिट करती है दैट वाज परचेज्ड गुडविल, वो हमने पेमेंट की होगी उसकी। लेकिन फर्स्ट केस है कि जब बैलेंस शीट में गुडविल नहीं है, इसका मतलब एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर गुडविल विल बी वैल्यूड। वैल्यू करेंगे गुडविल की कि आज हमारी गुडविल कितनी है। परचेज गुडविल तो है ही नहीं, तो उस केस में हमारी जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी? देखो, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, कैपिटल और करंट अकाउंट, टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल और करंट अकाउंट अगेन। ठीक है, ये हमारा उस टाइम पर है जब गुडविल सिर्फ वैल्यूड की है, बैलेंस शीट में परचेज गुडविल नहीं है। केस 2, गुडविल अपीयर्स इन बैलेंस शीट। अब देखो गुडविल बैलेंस शीट में अपीयर कर रही है, इसका मतलब ये परचेज गुडविल है और ये एसेट साइड पर होगी, इंटेंजिबल एसेट्स। मैंने आपको बताया था कि जब भी हम रिटायरमेंट, एडमिशन, डेथ, कोई भी केस हम करेंगे, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, तो जो भी हमारे डिस्ट्रीब्यूटेबल थिंग्स हैं हमारे एसेट साइड पे क्या क्या थे? गुडविल और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। ये दोनों चीजें हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। अगेन वही फंडा हम यूज करेंगे। गुडविल हमारा डेबिट बैलेंस है, इस बार उसको हम क्रेडिट करेंगे तो पार्टनर्स को डेबिट कर देंगे। इस केस में मेरी जर्नल एंट्रीज में फर्स्ट जर्नल एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट, बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ। ठीक है, और ये पार्टनर्स में ऑल पार्टनर्स इंक्लूडिंग द रिटायरिंग पार्टनर, फर्स्ट एंट्री ये हो गई है। अगर बैलेंस शीट में गुडविल है तो सबसे पहले हम उसको राइट ऑफ करेंगे। उसके बाद सेकंड केस में हम वैल्यूड गुडविल करेंगे, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट गुडविल कितनी है, और उसके लिए एंट्री पास कर देंगे गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिटेड टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। क्लियर? इसके अलावा एक और केस था हमारा, थर्ड केस, हिडन गुडविल। ये हमने एट द टाइम ऑफ एडमिशन किया था, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट भी करेंगे। हिडन गुडविल हमें फाइंड आउट करनी होती है। तो अब मैं इसके बेस पर, पहले हम इसके बेस पर फर्स्ट 2 केसेस के बेस पे बैक एक्सरसाइज से क्वेश्चन कर रहे हैं। पेज नंबर 6.65, क्वेश्चन नंबर 16।
इस क्वेश्चन में हमें 3 पार्टनर्स गिवन है, ए बी सी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:1, बी रिटायर्स, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बिटवीन ए एंड सी विल बी 2:1, valued goodwill 90,000 at the time of retirement of B, goodwill was valued at rupees 90,000. valued goodwill है, existing goodwill नहीं है ये। जर्नल एंट्री हमें पास करनी है, ठीक है। अब 90,000 मेरी वैल्यूड गुडविल है, हमें निकालना है न्यू पार्टनर का शेयर। यहाँ पर हम कर रहे हैं, देखो वर्किंग नोट पहले हम कर रहे हैं क्योंकि हमसे सिर्फ पूछा गया है जर्नल एंट्री। तो पहले मैं अमाउंट ऑफ गुडविल बी का निकाल रही हूँ। बी का शेयर कितना बनेगा, 90,000 इंटू 2/6, 30,000। बी शेयर ऑफ गुडविल आ गया 30,000। अब देखो इसको मैंने आपको बताया था कि वैल्यूड गुडविल है तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग टू रिटायरिंग पार्टनर करेंगे। इसके लिए मुझे अब गेनिंग रेशो निकालनी पड़ेगी। अब मैं गेनिंग रेशो निकाल रही हूँ। यहाँ पर गेनिंग रेशो का फॉर्मूला क्या था, न्यू माइनस ओल्ड। न्यू रेशो देखो ए की है 2/3, ओल्ड थी 3/6, एलसीएम लिया हमने 4 - 3 1/6। ऐसे ही हम सी की निकालेंगे, न्यू रेशो 1/3, ओल्ड रेशो 1/6, अगेन एलसीएम 6, 2 - 1 1/6। तो हमारी जो गेनिंग रेशो आ गई है 1/6:1/6 यानी कि 1:1 इक्वल आ गई है। अब मेरी एंट्री क्या हो जाएगी, जर्नल एंट्री, एज कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिटेड, सीज कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिटेड, टू बीस कैपिटल और करंट अकाउंट। बी को हमें देना 30,000, इक्वल लेंगे दोनों से 15,000 ईच। नरेशन लिखेंगे, बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल गिवन फ्रॉम गेनर टू रिटायरिंग पार्टनर। ये हमें पहले ही पता है कैपिटल अकाउंट कब लिखना है, करंट अकाउंट कब लिखना है। अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है हम ट्रीट करेंगे कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड फॉलो कर रहे हैं और हम कैपिटल अकाउंट लिख देंगे। अगर क्वेश्चन में कहीं पर भी हमें हिंट दिया हुआ है कि फिक्स कैपिटल है या दे आर फॉलोइंग फिक्स कैपिटल मेथड तो हम करंट अकाउंट लिखेंगे, ठीक है। अब मैं इसी के बेस पर एक और क्वेश्चन हिडन गुडविल का कर रहे हैं। पेज नंबर सेम है 6.65, क्वेश्चन नंबर 19। अब इस क्वेश्चन में हमें 3 पार्टनर्स गिवन है, ए बी सी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 4/9, 3/9, 2/9। बी रिटायर्स at the time of retirement after all adjustments related to profit reserve everything, adjusted capital of B is rupees 1,39,200। सब कुछ मिला के जो उसको देना था उसकी कैपिटल, रिजर्व का, रिवैल्यूएशन अकाउंट का, जर्न और कुछ भी अगर जो डिस्ट्रीब्यूटेबल जो भी टर्म्स थे सारी देने के बाद उसका अमाउंट बन रहा था 1,39,200। लेकिन ए और सी ने डिसाइड किया कि हम बी को 1,50,000 रुपीज दे देते हैं। अब देखो उसका शेयर कम बन रहा था, दे उसको ज्यादा रहे हैं, तो जो हम उसको अमाउंट ज्यादा दे रहे हैं वो हम प्रीमियम फॉर गुडविल दे रहे हैं कि उसने इतने दिनों तक मेहनत भी तो किया, चलो कोई नहीं हम एक्स्ट्रा दे देते। तो मैं यहां से पहले गुडविल का अमाउंट निकालूंगी। गुडविल अमाउंट फॉर बी, ओनली बी का निकलेगा माइनस करके। 1,50,000 दे एग्री टू पे हिम और उसका अमाउंट बना था 1,39,200। तो यानी कि 10,800 जो है प्रीमियम फॉर गुडविल पे कर रहे हैं। हिडन गुडविल का क्वेश्चन आ गया ना ये। अब देखो जब भी प्रीमियम फॉर गुडविल है ये यानी कि इन्होंने गुडविल वैल्यूड की होगी, हमें बताया नहीं है। अगर हमें इसको वैल्यूड कर पूरा अमाउंट निकालना हो फर्म का तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे रेसिप्रोकल ऑफ बी शेयर, पूरी फर्म की निकल आएगी। ये सिर्फ इसका शेयर निकला, रेसिप्रोकल कर देंगे पूरी फर्म का निकल आएगा। लेकिन हमें पूरी फर्म का निकालने की भी जरूरत ही नहीं है, पूछा ही नहीं है हमसे, हमें सिर्फ इसकी सेटलमेंट करनी है। तो अब मुझे गेनिंग रेशो निकालनी पड़ेगी। तो गेनिंग रेशो वही न्यू माइनस ओल्ड, यहीं पर मैं गेनिंग रेशो निकाल देती हूँ। गेनिंग रेशो ए की हम कैलकुलेट कर रहे हैं 5/8 - 4/9, एलसीएम 72, 9 5 जब 45 माइनस 32, 13/72। ऐसे हम सी की निकालेंगे
3/8 माइनस 2/9, एलसीएम अगेन 72, 9 3 27 माइनस 16, 11/72। तो मेरी गेनिंग रेशियो आ गई 13/72, रेशियो 11/72, और वी कैन राइट 13:11। ये जो मेरा प्रीमियम फॉर गुडविल अमाउंट आया था, इसको मैं इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगी। तो मैं निकाल रही हूँ एज शेयर कितना आ जाएगा, 10,800 मल्टी 13/24, इन दोनों का टोटल अब 24 आ रहा है, तो हम 24 लेंगे। अब मैं इसको कट कर रही हूँ, 12 टू 24, 12 9 जा, ये 450 आ गया, 5,850 ए का आया। इसी तरह से मैं सी का निकालूंगी, 450 मेरा ये कैलकुलेट करके आ गया, मल्टीप्लाई बाय 11, 4,950। जर्नल एंट्री पास करनी है। जर्नल एंट्री मेरी क्या हो जाएगी, एस कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिटेड, सी इज कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिटेड, टू बी इज कैपिटल और करंट अकाउंट। बी को हम टोटल दे रहे हैं 10,800, और इन दोनों से मैंने ले लिया 5,850 ए से लिया, 4,950 बी से लिया। बीइंग अमाउंट ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल पेड बाय गेनिंग पार्टनर टू रिटायरिंग पार्टनर। इसमें मुझे एक तो अमाउंट ऑफ गुडविल कैलकुलेट करना था, एक जर्नल एंट्रीज पास करनी थी। आई होप आपको ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इसका अगला टॉपिक करेंगे।